बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर ताहिर रशीद और आप देख रहे हैं देखो सुनो टीवी का प्रोग्राम दायरे। आज के दायरे में एक बार फिर हम बोर्ड के तालिब इल्मों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो बोर्ड ने अपनी असेसमेंट और एवेल्यूएशन पॉलिसी के अंदर जो तब्दीली की है और उससे बच्चे जो है वो आगाह नहीं है, और वो ख़ास तौर पर ये पॉलिसी एफएससी के बच्चों के लिए है। एफएससी के बच्चों के साथ पहले ये होता था कि अगर बच्चे के साइंस के मज़ामीन में, ख़ास तौर पर साइंस के मज़ामीन में जिसमें प्रैक्टिकल भी है, पार्ट 1 के पेपर भी हैं, पार्ट 2 के पेपर भी हैं, अगर उसमें कोई बच्चा इज्तिमाई तौर पर 66 नंबर ले लेता था, 66 200 में से नंबर ले लेता था, तो उसको पास तस्वर किया जाता था। मिसाल के तौर पर बच्चे ने फ़िज़िक्स का इम्तहान दिया, 85 नंबर पार्ट 1 में है थ्योरी के, 85 नंबर पार्ट 2 में है थ्योरी के, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 28 नंबर जो है ना थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए और 10 नंबर प्रैक्टिकल में पास होने के लिए चाहिए। पहले ये होता था कि बच्चा तीनों के नंबर मिलाकर अगर 66 नंबर ले लेता है तो वो बच्चा पास तस्वर किया जाता था। मिसाल के तौर पर पार्ट 1 में उसने 40 नंबर ले लिए, पार्ट 2 में उसने 30 नंबर ले लिए और प्रैक्टिकल में उसने 5 नंबर ले लिए, तो ये हो गया 75 नंबर, लिहाजा बच्चा पास हो गया। या यूं कह ले कि उसने पार्ट 1 में तो उसके आ गया 20 नंबर, पार्ट 2 में उसके आ गया 30 नंबर और प्रैक्टिकल में उसके आ गया 15 नंबर, तो वो नंबर हो गया पूरे हो गया बच्चे के। तो इस तरह बच्चा जो है ना वो पास हो गया। या उसके जो है ना प्रैक्टिकल में 16 नंबर, उसके 66 नंबर हो गया और वो बच्चा पास हो गया। अब बोर्ड ने इस कानून के अंदर भी तब्दीली कर दी है। अब बच्चे को हर अलग अलग हर पेपर के अंदर पास मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे ने पार्ट 1 में ले लिए 40 नंबर, पार्ट 2 में पास मार्क्स 28 हैं लेकिन उसने ले लिए 22 नंबर और प्रैक्टिकल में उसके 20 नंबर है। अब 40 और जो है ना 22 62 और 20 नंबर प्रैक्टिकल के कुल नंबर उसके 82 बन गए, लेकिन वो बच्चा पास नहीं होगा क्योंकि वो पार्ट 2 के पेपर में फेल है। उसके 28 नंबर होने चाहिए थे, उसके 22 नंबर हैं, तो वो 85 नंबर लेके भी वो बच्चा फेल तस्वर होगा और उसको पार्ट 2 का वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अब वो बच्चे जो इस तरह हिसाब लगाते थे कि तीनों में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और प्रैक्टिकल के नंबरों में मुश्तरका तौर पर अगर हम पास मार्क्स ले लेते हैं तो हम पास हो जाएंगे, अब हरगिज़ ऐसा नहीं है। बोर्ड ने इस पॉलिसी को तमाम प्रैक्टिकल्स के मज़ामीन में और पार्ट 1 और 2 के मज़ामीन के अंदर ये अप्लाई कर दिया है और ये इसी साल से नाफिजुल अमल है कि बच्चा जो है वो हर हिस्से के अंदर पास मार्क्स नंबर ज़रूर ले। पार्ट 1 में भी वो पास हो, पार्ट 2 में भी पास हो और प्रैक्टिकल के अंदर भी वो पास हो। अगर तीनों में वो पास होगा तो वो पास तस्वर किया जाएगा, और अगर वो तीनों में किसी एक में भी फेल होता है तो उसको फेल तस्वर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के पार्ट 1 में 28 नंबर है, पार्ट 2 में भी 28 नंबर है और 10 नंबर जो है उसके प्रैक्टिकल के अंदर है, तो उसके कुल 66 नंबर बने, वो पास हो गया क्योंकि वो पार्ट 1 में भी पास है, पार्ट 2 में भी पास है और प्रैक्टिकल में पास है। इसके बरक्स एक बच्चा है, उसके पार्ट 1 में है 26 नंबर, पार्ट 2 में है उसके 50 नंबर और प्रैक्टिकल में है उसके 20 नंबर। उसके नंबर तो 100 के करीब बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फेल हो जाएगा क्योंकि पार्ट 2 के अंदर या पार्ट 1 के अंदर उसके 26 नंबर हैं जो कि 28 होने चाहिए थे। इसलिए अब कुल जो नंबर हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हर पार्ट में और प्रैक्टिकल में बच्चे को पास होना लाजमी है। लिहाजा जो बच्चे भी एफएससी के इम्तहान में इस साल अपीयर हो रहे हैं और उन्होंने एफएससी का इम्तहान देना है, तो वो अपने प्रैक्टिकल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 तीनों पेपरों के अंदर उनका पास होना लाजमी है। वो इस हिसाब से तैयारी करें कि वो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग पास हों, वरना उनका साल ज़ाया हो सकता है और वो अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी फेल तस्वर हो सकते हैं। तो ये इस तरह की मालूमात लेने के लिए, और ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए
देखो सुनो टीवी।